जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही समस्त प्रकार के विकल्प क्षण भर में ही विलय को प्राप्त होने लगते हैं। अनादि काल की तुलना में ज्ञानी के जो चंद भव बाकी बचे हैं वे कुछ भी नहीं है। गहराई से देखें तो निर्विकल्प अनुभूति होते ही भव का अभाव हो गया है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में टुकड़े नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में अखंड एक ऐसी अभेद ऊर्जा है कि इस निर्विकल्प अनुभूति में किसी भी परमाणुओं का परिणमन नहीं है। इस निर्विकल्प अनुभूति में विकल्प का परिणमन नहीं है। इस निर्विकल्प अनुभूति में
जिन गुरु से, जिन तीर्थंकर परमात्मा से चैतन्य तत्व की पुकार सुनी थी, उनका भी परिणमन नहीं है। इस अनुभूति में जब गुरु और देव का विकल्प भी नहीं है, तो गुरु देव तो अत्यंत दूर तत्व है। निर्विकल्प अनुभूति में मैं हूं इतना भी विकल्प जहां न रहता हो, और उस ध्यान की गहराई में जो प्रत्येक अज्ञानी का भीतर में छुपा हुआ एक स्वप्न है, प्रत्येक अज्ञानी की भीतर में छुपी हुई जो भावना है, वह भावना साकार होती है, फलीभूत होती है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही वो जो मैं का भाव सताता था, वह मैं का भाव मर जाता है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही ये जो गुरु के प्रति भक्ति के भाव से एक द्वैत खड़ा होता था, वह द्वैत भी मिट जाता है। वहां और कोई नहीं है। और ऐसा जो शांत और मौन स्वरूप अंतर में अनुभव में आते ही वास्तव में गुरु की महिमा आती है और गुरु की पहचान होती है। जितना जितना स्वयं के भीतर में स्वयं को टटोलता है और उतना उतना ज्ञान का अनुभव करता है। क्षयोपशम ज्ञान का नहीं, ज्ञान मात्र का। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ये मैं हूं। और जब ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं और निश्चिंत होता होता इस ज्ञान से तू अभेद होता जाता है, फिर परमाणुओं का विसर्जन होने का भय नहीं रहता। तब इंद्रियों के परमाणुओं का बैर बिखेर होने का भय नहीं रहता। यद्यपि वह क्षण कुछ ही होंगे, लंबे काल तक, मिनटों तक, घंटे तो बहुत दूर, कुछ सेकंड के भी नहीं, मगर वो जो कुछ अल्प काल है, उस अल्प काल में जो एक अनुभूति ऐसी हो गई कि जहां मैं मर गया था, ये अनुभव कर रहा हूं, ये मैं हूं, इतना भी जहां भाव न रहा। कोई अग्नि में हाथ लगते ही कोई लंबे काल तक 2-4 सेकंड तक हाथ नहीं लगा था। हाथ लगा और हाथ तो हटा दिया। वो कुछ ही पल का ये अनुभव था, मगर उस अनुभव से जो भीतर में रोम रोम में जो अनुभव हो गया, छुआ था खाली हाथ ने, मगर पूरा व्यक्ति अनुभव करता है। अनुभूति ज्ञान में ज्ञान की होती है, मगर पूरा आत्मा ऐसा रोमांचित होता है, पूरा आत्मा आनंद के आह्लाद से भर जाता है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में फिर वो कहने में असमर्थ हो जाता है। विकल्प के काल में वह कहने में असमर्थ हो जाता है। निर्विकल्प के काल में तो कहने का विकल्प नहीं था, वहां तो कोई विकल्प नहीं था। मगर जब विकल्प हुआ, तब भी वह कहने में असमर्थ है। इसलिए गुरु के सामने जाकर के बैठता है और वास्तव में तब से लेकर के गुरु की संगति में रह करके फिर वह जीवन को समर्पित करता है। बैठता है गुरु के योग में ही, मगर डुबकी भीतर में लगाता रहता है। ऐसे ही जैसे गौतम स्वामी रहे समोसरण में, रहे महावीर भगवान के निकट, रहे तीर्थंकर परमात्मा की छत्र छाया में, मगर फिर भी हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते रहे। समस्त ज्ञानियों का यही तो रहस्य है कि ज्ञान को उपलब्ध होकर के भी वे सदगुरु का, तीर्थंकर परमात्मा का, देव का योग छोड़ नहीं देते, रहते हैं उनके संग में, मगर अब डुबकी लगाने का काल बढ़ जाता है। यहाँ अज्ञानी अपने को धोखा दे देता है। वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर गुफा में जाकर के बैठता है। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर न जाने कुछ शिष्यों को बनाने लगता है, ज्ञान को बटोरने लगता है। मगर ज्ञानी कौन है? ज्ञानी को अपने सदगुरु के प्रति इतना अहोभाव आता है कि संगति और बढ़ती जाती है। अब दूरी सहन नहीं होती, साथ में रहना, योग में रहना, ये भाव
अधिक होता है, और फिर भी अंतर में, अंतर में, अंतर में, अंतर में, अंतर में, अंतर में ऐसी सहजता, और प्रत्येक जीव की ऐसी ही दशा है। हे चैतन्य परमात्मा, दशा अधूरी हो तो निराश मत होना, मगर इस स्वरूप को समझना। जैसे गौतम स्वामी तो तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हो गया था ने, वे तो मुनि हो गए थे ने, वे तो गणधर थे ने। गणधर होकर के समूसरण में वहां पर रहने की जरूरत क्या है? अब तो फिर कोई गुफा ढूंढ लेते ये रत्न जड़ित समूसरण में। और अब सुनने के लिए बाकी बचा क्या? क्योंकि सुन करके जो करना था वह अनुभव तो हो चुका है। अब नया नया ज्ञान पा करके करेंगे क्या? मगर फिर भी जब तक सत्पुरुष की, सदगुरु की, देव की, परमात्मा की संगति मिलती हो, तो उस संगति से वंचित न रहना, और उस संगति में रह करके स्वयं में, परिणति में जितनी निर्मलता बढ़े उतनी निर्मलता बढ़ाना और जांचना। क्योंकि सदगुरु के योग में बैठ करके ही फिर स्वच्छंद हो तो नहीं रहा है न, उसका पता चल जाता है। वरना एकांत में चला जाए तो मन का मालिक हो जाता है, खुद ही अपना मालिक बन गया। अब उसे रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए गुरु के योग के बिना शिष्य की हालत बहुत दयनीय होती है। धन्य भागी है वे ज्ञानी जो प्रत्यक्ष सदगुरु के योग के बिना भी इतने अडिग होकर के रह सके, वरना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे परम कृपालु देव के प्रत्यक्ष सदगुरु कोई नहीं थे, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रत्यक्ष सदगुरु कोई नहीं थे। उनका जीवन देखो, फिर भी उन्हें खटकता है ये बोध। इसलिए तो बार बार जो परम कृपालु देव के वचनामृत के पत्र में गुरु की महिमा बताइए। गुरु को परम मित्र कहा है। गुरु परम मित्र है, मगर गुरु को परम मित्र के रूप में मानेगा कब? तू गुरु को मित्र बना ले, गुरु को गुरु की तरह देखेगा, तो तू अपनी मन की बात कुछ नहीं कह पाएगा। गुरु को मित्र बना ले, जो है वह तू अपनी बात गुरु के सामने व्यक्त कर। यही कारण है सौभाग्य भाई ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया। यदि एक मित्र के समान यदि अपने अंतर के भावों को व्यक्त नहीं करते, तो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना नहीं होती। ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना, ये सौभाग्य भाई की विनती थी, मगर कब कह सके? अंदर से डरे नहीं, निर्भय होकर के, इतने प्रेम से भी, वात्सल्य से और अहोभाव से। और जरा विचार करो, कहा था सौभाग्य भाई ने ये विनती की है, मगर अंबालाल भाई, जिनको लक्ष्य में रख करके आत्मसिद्धि की रचना नहीं हुई, जिसमें अंबालाल भाई का नाम भी नहीं लिखा, जो शब्द का प्रास बिठाने के लिए लिखा, मगर उसमें भी सौभाग्य भाई का नाम आ गया। समझे कोई सौभाग्य, एवो मार्ग विनय तणु, भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ए मार्ग नो, समझे कोई सौभाग्य, समझे कोई सौभाग्य, समझे कोई। अंबालाल नहीं कहा। और अंबालाल भाई ने लालटेन पकड़ के रखी थी। जो लालटेन पकड़ करके इतने 1.5 घंटे तक खड़े रहते हैं, उनका नाम न आए, और जो वहां पर नहीं है उनका नाम लिखा जाए, शिष्य के अंतर में ईर्ष्या पैदा नहीं हो सकती? नहीं हुई थी। इस वजह से ही लालटेन पकड़ने वाले अंबालाल भाई को भी आत्मसिद्धि प्राप्त हो गया। यही तो उनकी सुपात्र दशा थी। गुरु के योग में रह करके मैं का भाव यदि मर जाए और फिर वास हो, तो माला माल हो जाता है शिष्य। आज का ये दोहा मुनिवर राम सिंह गुरु को मित्र बनाने के इस गहरे भाव को बताने वाला है कि गुरु को तू मित्र कैसे बनाएगा। गुरु को मित्र बना करके तू करेगा क्या? क्या गुरु का अनादर नहीं होगा? मगर उस मित्र में मात्र वात्सल्य हो, उस मित्र में वासना न हो। वह जो मित्रता है, वह मित्रता तुम्हारी मित्रता नहीं है जिसमें कुछ सौदा होता है, कुछ लाभ है। लोक में कहते हैं न, मित्र कौन है? जो हमें दुख में काम में आए, वह मित्र है। दुख में काम आए, वह मित्र है। हमने मित्र को एक मजबूरी में,
हमने मित्र को एक सौदे के रूप में ही स्वीकार किया कि जब भी कोई जीवन में तकलीफ आए तो बस वो मित्र काम में आएगा। मगर तकलीफ जीवन में कम नहीं होती है, सदा काल तकलीफ है। और सदा काल तकलीफ है, सदा काल सदगुरु के योग में रहने की जरूरत है। इसलिए ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। भगवत गीता में जो कहा कि जब जब यहां पर अधर्म होगा तब तक मैं जन्म लूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब यहां पर अधर्म होगा तब तक मैं जन्म लूंगा। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अधर्म कब नहीं हो रहा है। क्या अब धर्म हो रहा है? क्या इस काल में कोई धर्म दिखाई दे रहा है? यहां तो निरंतर अधर्म हो ही रहा है ना। इसलिए सत्पुरुष को यहां पर किसी ना किसी रूप में जन्म लेना है। यहां पर ऐसा मत समझना कि कृष्ण अपने बारे में कह रहे। कृष्ण ये कहते हैं कि किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई गुरु जब अधर्म होता है तब यहां पर जन्म ले लेता है। वो कृष्ण अपने व्यक्ति की बात नहीं कर रहे कि मैं यहां पर पैदा होऊंगा भारत में। जब जब अधर्म का उदय होगा तब तब यहां पर धर्म के स्थापन के लिए मैं जन्म लूंगा। वास्तव में तो धर्म की स्थापना भी नहीं हो सकती। धर्म की अनुभूति हो सकती है क्योंकि यह निजी मामला है। इसलिए धर्म स्वयं की अनुभूति है। धर्म की स्थापना कौन करेगा? 24 तीर्थंकर भी धर्म की स्थापना नहीं कर सके। 24 तीर्थंकर के चले जाने के बाद में जो स्थापित हुआ धर्म, इसके हाल क्या हुए? कोई श्वेतंबर हुआ, कोई दिगंबर हुआ। जैन धर्म की स्थापना यदि तीर्थंकर परमात्मा ने की थी, तो जिन्होंने स्थापना की थी उनका स्थापित किए गए धर्म का ये क्या हाल हुआ? फिर ये दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, ये कौन है फिर? इसलिए एक बात खास ध्यान रहे कि धर्म की स्थापना, ये शब्द धर्म के लिए ठीक नहीं है। धर्म की अनुभूति होती है और धर्म की अनुभूति जिसे होती है वह धार्मिक है। धर्म की स्थापना करे वह धार्मिक नहीं है। जो धर्म की अनुभूति को उपलब्ध हुआ वह धार्मिक है। और वहीं पर ही ध्यान में जो लीन हुआ वह धार्मिक है। परिणति जिनकी स्वरूप की ओर ढली है वह धार्मिक है। इसलिए कहा चरितम खलु धम्मो, चारित्र है वह असली धर्म है। दंसण मूलो धम्मो, मगर चरितम खलु धम्मो। ध्यान में अंतर में लीन होना ये धर्म है। स्वरूप की अंतर की स्थिरता जो अंतर में प्रकट हुई ये धर्म है। जब जब भी दुख आए तब दुख के काल में जो तुम्हें साथ दे, जो तुम्हें काम में आए, वही तुम्हारा मित्र है। और दुख सदा है, सदा काल नीचा है। ऊंचा काल जिसे कहते हैं वहां पर भी नीचे काम है, वहां पर भी नीचे लोग हैं, वहां पर भी रावण हुए हैं। ये रावण कोई कलयुग में नहीं हुए थे, रावण तो सतयुग में हुए थे ना। इसलिए बुरे काम तो हमेशा होते हैं। ये बुरे काम निरंतर 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 हो ही रहे। इसलिए तो यहां पर इसे धरती कहा है। यदि यहां पर बुरा काम होता नहीं तो फिर यहां से छुटकर के सिद्ध शिला पर जाने का उपदेश भी क्यों देते? यहां बुरे काम होते हैं, इसलिए तो ये बोध दिया। इसलिए तो ज्ञानियों ने इस देश से, इस धरती से छूटने का बोध दिया है। बुरे काम हो रहे हैं, कलयुग हो या सतयुग हो, बुरे काम हो रहे हैं। और जिसे हम सतयुग कहते हैं, जरा विचार करो, एक जवान स्त्री एक जवान पत्नी के प्रेम में, और प्रेम तो क्या, वासना में, क्योंकि जवानी का जोश था, जवानी की वासना थी। एक जवानी के प्रेम में, जवानी की वासना में, सुंदर स्त्री के मोह में एक बेटे को 14 साल के लिए जंगल में भेज देना। रावण ही रावण नहीं था, और भी तो रावण उस समय थे। कौन सा काल अच्छा काल था?
बुरे काल में बीमारियां ज्यादा आती है। अब दशरथ की हालत देखो, बुढ़ापे में कैसी बीमारी, कैसी हालत है, रामायण में देखते हो ना। जिसे उत्तम काल कहते, उस उत्तम काल में ऐसी बीमारी और ऐसी तड़प शरीर की, क्योंकि इस पृथ्वी पर कभी भी इस शरीर ने किसी का साथ नहीं दिया। अनादि 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 काल से कोई भी काल हो, बस इसलिए जिसे राम राज्य कहते हैं, वह भी राम राज्य नहीं था। राम राज्य इस पृथ्वी पर कभी रहा ही नहीं है। यदि इस पृथ्वी पर राम राज्य रहा होता, तो तीर्थंकर भगवान जो कहते थे कि परस्त्री सेवन मत करो, वेश्यागमन मत करो, किसी के माल को उठा करके चोरी मत करो, ये किसको कहते थे? समोसरण में जो 5 पाप के त्याग का उपदेश है, वो किनके लिए था? नहीं करते थे उनके लिए या करते थे उनके लिए? तो पाप तो सदा होते रहे हैं, बुरे काम तो होते रहे हैं, दुख संकट इस पृथ्वी पर आता ही रहा। और जो दुख में साथ दे, दुख में हमारे लिए जो उपयोग में आए, एक आधार बने, बस वही हमारा मित्र है। और सदगुरु परम मित्र है, क्योंकि सदगुरु हमें उस मार्ग तक लेकर जाते हैं जिस मार्ग में वहां और कोई नहीं है जिससे भयभीत होना पड़े। कोई हो तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मगर जिस मार्ग पर मेरी यात्रा हो रही है, इस मार्ग पर तो कोई दूसरा है ही नहीं। मैं डरूं किससे? मैं डरूं किससे? क्योंकि ज्ञान के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई ज्ञेय होता तो मैं डरता। 8 कर्मों से तो डर, 8 कर्मों का बंधन हो रहा है। मगर 8 कर्मों से डर, कैसे डर तू 8 कर्मों से? 8 कर्म है ही नहीं जो तुझे जानने में तक नहीं आते। 8 कर्म का ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता, वो जानता नहीं है। अज्ञानी क्या सम्यक दृष्टि को 8 कर्म का ज्ञान नहीं होता। होता है 8 कर्म का वर्णन जिस शास्त्र में लिखा है, बस उस शास्त्र का ज्ञान होता है, मगर 8 कर्म जानने में नहीं आते। मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। ये ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, ये 8 कर्म जो बंधे हुए हैं, केवल ज्ञान के पहले तो ये जानने में तक नहीं आते कि ये 8 कर्म के इतनी सूक्ष्मता, वो कैसी कर्म की। मगर शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 4 घाती, 4 अघाती, ये सब शास्त्रों में हमने पढ़ा है। हे ज्ञान दीपक, सदगुरु परम मित्र है, क्योंकि सदगुरु के योग में रह करके उस मार्ग पर यात्रा करने को मिलता है जिस मार्ग पर दूसरा कोई नहीं होता। जिस कुएं में अंतर में जाए, तो न वहां पर कोई भयंकर सांप है, न मेंढक है, न बिच्छू है, वहां न कोई अंधेरा है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं, जहां मैं एक अकेला हूं। इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान है। और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता हूं, तो दो का भेद खड़ा होता है, फिर कोई आ गया दूसरा। मैं अग्नि का अनुभव करता हूं, तो एक तो खड़ा हुआ मैं और दूसरी खड़ी हुई अग्नि। मैं अग्नि का अनुभव करता हूं, तो वहां दो हुआ, तो फिर भय लगेगा, अरे अग्नि छू न जाए, अग्नि से छू न लो। मगर यहाँ ज्ञान से ज्ञान का अनुभव, वहां भय नहीं लगता, क्योंकि दो नहीं है। ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति से बचा नहीं जा सकता। जैसे तू अग्नि से बचने के लिए हाथ को दूर रख तो बच जाएगा, मगर जो जानने वाला ज्ञान है, वो जानने में आने वाले ज्ञान से हट ही नहीं सकता, क्योंकि वही तो जानने में आ रहा है। ज्ञान ज्ञान से दूर हो कैसे? ज्ञान ज्ञान से दूर हो कैसे? वही 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 जानने में आता है। जो ज्ञान है, बस वही जानने में आता है। इसलिए वही परिणमन हुआ है, जिस ज्ञान का परिणमन, उसी रूप वहां पर वो परिणमन हुआ, और उसे कोई लेना देना नहीं है। बस वहां पर मात्र परिणमन है, और उस परिणमन में सत्ता है।
जैसे तूने अपने हाथ से रुपये लिए और रुपये लेकर के तूने पाप के मार्ग में खर्च किए, तूने रुपये लिए और तूने पुण्य के मार्ग में खर्च किए। हाथ तेरा वही है। इस हाथ को कोई लेना देना नहीं है कि वे रुपये थिएटर में गए या फिर मंदिर में गए, उसे कोई लेना देना नहीं है। हाथ ऐसा है। ये ज्ञान की अवस्था ऐसी है, पर को जाने या अपने को जाने, उसे किससे जानती है उसे कोई लेना देना नहीं है। वह जानने 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 रूप परिणमित होती है, जानने रूप परिणमित होती है। और इसी अवस्था में बस जानने रूप परिणमन हुआ। अब हाथ इधर घुमा, हाथ दूसरी दिशा में घुमा। थिएटर के लिए भी वो रुपये गए, मंदिर के लिए भी रुपये गए। हाथ दोनों बार घुमा, मगर कोई आपको कहे कि तेरे पास में क्या ये दो हाथ है? बाई दिशा में घूमने वाला हाथ, दाई दिशा में घूमने वाला हाथ। तो तू कहेगा कि नहीं, ये तो एक है। और उस समय वो जो एक है, उस एक में ही मैं हाथ वाला हूं, मैं हाथ वाला हूं। ये जो एक वस्तु है, ऐसी एक सत्ता है, उस सत्ता पर पूरा जोर। तो ज्ञान का जानना 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 जानना, ये परिणमन होता है भगवान। मगर इस परिणमन में मात्र सत्ता माने ये ज्ञान है, और यही मैं हूं। तू गुरु को अपना मित्र बना ले, मगर गुरु को अपना मित्र कैसे बनाएगा? तो स्वयं ही स्वयं का मित्र नहीं बना है। जिसके साथ तो 24 घंटे है, उसे ही अपना मित्र नहीं बना सका, तो 2-4 घंटे जिनके पास बैठा है, उनसे क्या मित्रता तेरी होगी? गुरु को मित्र बना ले। मगर गुरु को मित्र बनाने से पहले गुरु की पहचान कर ले। हर किसी को मित्र नहीं बनाना, इसका बोध आज मुनिवर रामसी देते हैं, हम सुनते हैं। देखो, 132वां दोहा है। सयवयल्लहीं छह रसहीं पंचहीं रूवहीं चेतो जासुडरंजीव भुवन लये सो जोइय करी मितु। जासुण रंजीवु भुवन यली सो जोइय करी मितु। हे जी, इस भुवन तल में तू ऐसे योगी को अपना मित्र बना, जिसका चित्त राग के कलकल से, 6 रस से तथा 5 रूप से रंजीत न हो। ऐसे योगी को तू मित्र बना। राग के कलकल से जिनका चित्त रंजित न हो, इसका भाव वितरागी हो, जिसके अंतर में नीच आत्मा के प्रति इतना अहोभाव आया है, अनुभव प्रमाण से, कि अब उनके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता जैसा कुछ रहा ही नहीं। जीवन में अनुकूलता आती है और जीवन में प्रतिकूलता आती है। यह तो अज्ञानी जनों की मान्यता है। मगर मेरा जो जीवन है, अनुभव कर तू, मेरा जो जीवन है, जानना 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 जानना,
ये जो निरंतर ये जानना जानना जानना, इस जानन 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 जीवन में कौन सी अनुकूलता आई है, कौन सी प्रतिकूलता आई है, कौन सी अनुकूलता कौन सी प्रतिकूलता। दर्पण में कहाँ फूल आए हैं, दर्पण में कहाँ कांटे आए हैं, मगर जब मैं दर्पण को देखता हूं तब दर्पण में न फूल आए हैं न कांटे आए हैं। यहाँ तक दर्पण में मुझे न फूल जानने में आए हैं न कांटे जानने में आए हैं, मात्र दर्पण जानने में आया है। और जिस दर्पण को मैं देखता हूं तो उसमें दर्पण जानने में आता है। मेरे जीवन को झांक करके देखता हूं तो उस ज्ञान जीवन में ज्ञान है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता जानने तक नहीं आती, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता जो जानने तक नहीं आती, वो उसके अंदर कैसे आएगी। जब सांप दिखाई तक नहीं देता दर्पण के अंदर, सिर्फ दर्पण मुझे दिखाई देता हो, तो मैं ये भय से कैसे भरूंगा कि अरे सांप घुस जाएगा। तो सांप दिखाई तो दे, दर्पण में सांप दिखाई दे तो फिर ये भाव आएगा। झलकता हुआ प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे तो भाव आएगा कि कभी आ जाएगा। तो मगर यहाँ पर तो ज्ञान 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 ही जानने में आता है। तो फिर वह अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी कहाँ। तो जहाँ इतना एक एक गहरा 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 कुआं, इस कुएं के अंदर जा तो, और इस कुएं के अंदर जाएगा तो तेरा सारा संसार उसके पीछे नहीं आएगा। तू अकेला ही अंदर होगा। वहां कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, वहां कोई अनुकूलता नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं। वह पता ही नहीं चलता वहां क्या हो रहा है। वो पता तो चले, अनुभव ही नहीं होता। तो जो अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता तो फिर विकल्प खटकेगा कैसे। दुख आया सुख आया, दुख सुख आया, प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित। ओ हो हो हो, ये जो जानने में आ रहा है यही तो मैं हूं। मगर वो यही तो मैं हूं, उसमें अहंकार का भाव नहीं है, तो फिर वह सहजता है। राग से रंजाइमान न हो तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से अभेद हो जाए कि मिल गया यही मैं, यही मैं। वरना वरना आपने देखा कि एक शेर को किसी ने कहा कि देखो उस तेरे जैसा ही कोई सम्राट है, और फिर वो कुआं दिखा दिया कि कुएं के अंदर वहां पर देख तेरे जैसा कोई शेर है। और वो शेर ने वहां पर कुएं के ऊपर से देखा तो अपना ही प्रतिबिंब देखा, और जैसी गर्जना की तो वहां से ही ऐसी गर्जना आई। शेर को लगा ये कोई दूसरा शेर है और अंदर गया और मर गया, क्योंकि अहंकार था। प्रतिबिंब तो अपना ही था, इसलिए अंदर जब तुम जाते हो तो अहंकार के भाव से अंदर नहीं जाया जा सकता। एक सहजता हो तो फिर एक मित्रता जैसा लगता है कि मिल गया कोई मुझे मित्र। तब वह अभेद होता है, अभेद होता है। वहां पर विकल्प नहीं है, वहां श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हो गया। जब पर्यायी द्रव्य में ऐसी इतनी पामर थी, मगर परमात्मा उसे ही कहते हैं। पामर पर्याय हो तो क्या हुआ। कृष्ण तो परमात्मा के रूप में है न, महाभारत में भगवान के रूप में है न, और सुदामा निर्धन के रूप में। मगर निर्धन के पास कुछ भी नहीं है, मगर कुछ भी नहीं है ये स्वीकार भाव है, ये बहुत कुछ है। हे ज्ञान दीपक, गुरु को परम मित्र बना ले, गुरु को परम मित्र बना ले। मगर तू उससे पहले अपने को तो परम मित्र बना ले। अपने साथ तो तू दोस्ती कर ले, अपने साथ तो मित्रता कर ले। तू अपना ही शत्रु है और तू ही अपना मित्र है। यदि तू अपने स्वरूप के प्रति अहोभाव से भरा है तो तू ही अपना मित्र है, और स्वरूप का अहोभाव नहीं है तो तू ही अपना शत्रु है।
बाहर में कोई शत्रु, बाहर में कोई मित्र नहीं है। जिसका चित्त राग से रंजायमान नहीं है, राग से रंजायमान नहीं है, ऐसे गुरु जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिन्हें कुछ शिष्य के पास से कुछ लेना नहीं है, न शिष्य की भक्ति चाहिए, न शिष्य का धन चाहिए, न शिष्य का रूप चाहिए, न शिष्य का बाहर का कुछ भी नहीं। इसलिए तो उनकी करुणा, उनका वात्सल्य सभी पर बरसता है। यही तो तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में जो स्वर्ग के देवों को, गणधर देवों को और जानवरों को, सभी को जो बोध देते, वह बोध में कोई पक्षपात क्यों नहीं है? क्योंकि ये दिखाई ही नहीं देता कि ये सब कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई गाय भैंस, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भी सभी आत्मा परमात्मा दिखाई देते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा तो पूर्ण हो गए, पूर्ण केवल ज्ञानी हो गए। उनके बोध में कोई पक्षपात नहीं होगा। अंतर की बात को यहाँ पर परम कृपालु देव कहते हैं। इसलिए जिन जिन ने भी एक परम मित्रता का संबंध गुरु के साथ में, और परम कृपालु देव ये मित्रता का संबंध था सौभाग्य भाई के साथ में। कहते ना, मित्र समान है, सखा समान है। अब वे तो शिष्य थे। ये समझने जैसा है कि जब तुम गुरु को मित्र समझते हो, तब इसका मतलब ये नहीं कि तुम व्यवहार चुक जाते हो। तुम हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, ये सब जो तुम्हारा व्यवहार वो होगा। मित्रता का अर्थ है कि तुम बिना डरे अपनी अंतर की बात को व्यक्त कर सको। मित्रता का अर्थ यह है कि तुम उनसे कुछ भी न छुपाओ। तुम प्रामाणिक होकर के ये उनके सामने जैसे हो ऐसे पेश हो। ये कि जब तक कोई मरीज सर्वस्व प्रकार से समर्पित होकर के यदि वैद्य के पास में नहीं जाता, तो उसका ऑपरेशन भी ठीक तरह से नहीं हो पाता। इसलिए पूरी तरह से सरेंडर होकर के, और अंतर की अनुभूति की जो बात है, अंतर की जो द्विधा है, वो द्विधा गुरु के अतिरिक्त और कोई समझ नहीं सकता। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर के पास में कुछ बातें ऐसी है जो डॉक्टर को ही कही जा सकती है, बाकी किसी को नहीं। इसलिए तो डॉक्टर भी स्त्री के पति को कह देता है ना कि आप बाहर जाकर के बैठो, क्योंकि वो जो बात करनी है, उस बात करने में उसे झिझक नहीं होनी चाहिए। वो डरती है कि मेरे पति के सामने डॉक्टर को मैं ये बात कहूंगी तो। मगर खास ध्यान रहे कि गुरु राग से रंजायमान न हो, वरना शिष्य की श्रद्धा का शोषण हो जाएगा। वो प्रामाणिक हो, वो नीति वाला हो, तो फिर जब शिष्य अपनी सर्वस्व शंका, अपनी दशा को बताता हो, क्योंकि आज दुनिया में ये जितना भी, ये गुरु को मित्र बनाने के बहाने भी जितना भी कांड हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है। इसलिए ये कहा कि ऐसे गुरु को तू मित्र बना ले कि जिसके अंदर राग से वे रंजायमान न हुए हो, जिसके अंदर में कचरा न हो, उसे तू मित्र बना ले। सौभाग्य भाई ने कृपालु देव को ये मित्रता थी। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की बहन श्री बेन चंपा बेन के साथ में मित्रता थी। तुम्हें झटका लगेगा, अरे मित्रता शब्द का उपयोग करते हो, थी मित्रता। और वो पूर्व भव की, उसे नाम तुम नहीं देते, मगर भाव तो वो मित्रता का ही था। इसलिए तो इस भव में बेन श्री बेन ने नहीं कहा, मगर पूर्व भव का तो कह दिया ना कि पूर्व भव में भी हम मित्र थे। पूर्व भव में मित्र थे। इस भव में, वो तो और आगे गए। 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 इस भव में,
इस भव की बात तो नहीं कही, पिछले भव की भी बात कह दी कि हम तो विदेह क्षेत्र में मित्र थे। श्री कृष्ण और सुदामा, ये मित्रता देखो। जीसस क्राइस्ट और लजारस, उनकी मित्रता देखो। इस पृथ्वी पर जिनको भी नाम तुमने सुने हो, कोई ना कोई गुरु के रूप में पहचाना जाता हो, उनका कोई ना कोई मित्र होगा। और जो मित्र होगा, उसके अंतर में भक्ति भाव भी उतना होगा। भक्ति भाव होगा। मगर ये शब्द सुनते ही बहुत झटका लग जाता है लोगों को। ये मित्रता वाला, धर्म के क्षेत्र में मित्रता। परम कृपालु देव कहते हैं, परम मित्रनो योग जाने प्राप्त थयो होय। परम मित्रनो योग, ये भी परम मित्रता। ये मित्र शब्द इतना पवित्र है, जिसको हमने बिल्कुल वासना के साथ में जोड़ दिया है, इसलिए बुरा लगता है, इसलिए खराब लगता है। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे, मित्रता, और उसमें भी फिर स्त्री और पुरुष, इन दोनों के बीच में हो तो फिर बात ही क्या कहना। पुरुष पुरुष में स्वीकार नहीं हो पाता, तो स्त्री पुरुष का स्वीकार कैसे होगा। बोधामृत में एक वचन है, वात्सल्य अनहद हो। तुम्हारा पति के प्रति जितना प्रेम नहीं है, उससे ज्यादा प्रेम गुरु के प्रति हो। मगर रंच मात्र भी, तिल तुष मात्र भी वासना उसके अंदर न हो, क्योंकि वासना वात्सल्य को धो देती है। फिर वो वात्सल्य को लंबा काल टिकने नहीं दे देती। फिर वह वात्सल्य राग, वो राग द्वेष में रूपांतरित होता है। मात्र वात्सल्य का अहोभाव से ऐसा भरने में भी, गुरु के प्रति अहोभाव से भरने में, भाव तो आता है मगर इतना अहोभाव नहीं आता। अभी तो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, तो आपके प्रति इतना अहोभाव है, इतना अहोभाव है, मगर साहिब जी, अहोभाव आपके प्रति बहुत है। कौन साहिब जी? गुरुदेव बोलो ना, गुरु बोलो ना। नहीं 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 साहिब जी, देखिए गुरु के लिए तो एक कृपालु दे। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम्हारे अंतर में अहोभाव है, तो फिर ये अहंकार कहां से खटक रहा है? ये अहंकार क्यों खटक रहा है? मेरा लाडला हमेशा ये बोलता है, सर सर। मैं उसको कहता था, तू अमेरिका से आया? वात्सल्य के साथ में अहोभाव भी होगा। जब तूने माना है, तो पूरी तरह से मान ले। उसमें तू टुकड़ा मत कर, उसमें तू खंड खंड मत कर, उसमें तू झिझक मत कर। पूरी तरह से समर्पित। माना है तो मान, नहीं तो फिर कह दे कि अभी शंका है, अभी मुझे विश्वास नहीं है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो प्रामाणिकता हो जाएगी। मगर माया नहीं। मेरी पूरी परम कृपालु देव के प्रति भक्ति हमारी सबकी, हम उसमें ना आएंगे, हम गांधी जी जैसी भूल ना करेंगे। मैं तुमको ये नहीं कहता तुम मुझे गुरुदेव कहो, मैं आपको कहता हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि कृपालु देव की बात जब आती है ना, तो रायचंद जी, राजचंद्र जी, या श्रीमद जी, जितने पंडित है ना, जो मेरे मित्र है, वो हमेशा यही शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रीमद जी, श्रीमद जी, श्रीमद जी। वो गांधी जी के पथ पर है। गांधी जी भी श्रीमद श्रीमद करते थे ना। मगर हे परम कृपालु देव, वह जो भाव आना चाहिए, वह भाव नहीं आता है। नहीं, मेरे पास में अंदर भाव है, मगर बाहर व्यक्त नहीं करता, तो अंदर ही रख, फिक्स डिपॉजिट में 6 साल में डबल हो जाएगा, यदि जिया तो।
अंदर से वो भाव व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। हम बवाणिया जाएंगे, राजकोट जाएंगे, तुम्हें कहेंगे वो असली भक्ति का भाव किसी भी, मैं किससे भी, जिनके तुम चरणों में बैठे हो, भक्ति भाव से भर जाओ। और गुरु मात्र इतना ही देखता है, उसके पास में धन कितना है ये नहीं देखता। सौभाग्य भाई की उम्र कृपालु देव ने देखी होती तो बोल नहीं पाते, क्योंकि कृपालु देव से तो उम्र में कितने बड़े थे, और फिर भी पहले तो अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति के पास में बैठना और गुरु के रूप में उनका स्वीकार करना, यही झटका लगता है। इसका मतलब यह कि हमने तुमसे ज्यादा जी लिया तो हमारी तो उम्र पानी में गई, ये स्वीकार करना पड़ता है। और परम कृपालु देव ने जिन चारों जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र दिया, सभी की उम्र कृपालु देव से बड़ी है। और परम कृपालु देव, क्योंकि गुरु और शिष्य के संबंध में उम्र नहीं है, ये शरीर का रिश्ता ही नहीं है। थोड़ा और पीछे जाएगा तो तुझे पता नहीं है, थोड़ा और पीछे जा तो तू यहां पर बच्चा था। अब परम कृपालु देव को देखो, तो परम कृपालु देव जिसको तुम अभी छोटी उम्र के कहते हो और शिष्य को बड़ी उम्र के कहते हो, तो कुछ बरस पहले जो बच्चा था और कृपालु देव वहां पर बूढ़े थे। ये किसकी बात करते हैं? इस भव में जो बच्चा है, पिछले भव में ऐसा होगा ना। जब तुम्हारी उम्र कितनी थी? जब तुम्हारी उम्र 25 साल की थी, जो ये भी 60-70 साल के बैठे, तुम जब 25 साल के थे, 20 साल के थे, तब मैं पिछले भव में 80 साल का था। तो तू बड़ा था या मैं बड़ा था? मैं यहां आने के लिए 80 साल का हो गया था। ये सब कहने की बात है। 25 साल, 20 साल, 50 साल, वास्तव में तो जिसने वो अनुभूति को पाया और वो अनुभूति का प्यासा मिलन हुआ, यही मिलन है। सौभाग्य भाई परम कृपालु देव का ऐसा मिलन था। हे ज्ञान दीपक, हमारे अंतर में, हमारे अंतर में जितना अहोभाव गुरु के प्रति, इसलिए जो लोग कहते हैं ना, आप अचानक ही उस देश की भाषा बोलते तब आपको कौन सा भाव आता है? हर बार पहला भाव परम कृपालु देव का आता है। हर बार। इतने प्रवचन तुमने सुने हो, इतने प्रवचन का रिकॉर्डिंग सुनो, जब भी कोई आता है पहला भाव ही, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। क्योंकि कोई कहता है कि ऐसा क्यों होता है, तो परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। एक महापुरुष ऐसे हैं जो मुझे समझ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने, उनके पास में जो शक्ति थी, वो शक्ति, बस वो शक्ति वो महापुरुष समझ सकता है। मगर पूरी तरह से सरेंडर कि हे परम कृपालु देव, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अंतर से ऐसा ही, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। यहाँ कोई भी कोई भी स्थापना कर नहीं सकता। स्थापना करने का विकल्प यहाँ रह नहीं सकता। स्थापना करने वाले भी चले गए, विकल्प वाले भी चले गए, और अंतर की अनुभूति, यही तो मस्ती है। श्री कृष्ण जो काम करते थे, करना चाहते थे, जो लिख गए कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा, परम कृपालु देव भी वही कह करके गए, संपूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन करके मैं सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। क्योंकि कृपालु देव को भी 27 नंबर के पत्र में, वचनामृत में, मैं सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। मगर ये याद आता है कि जो काम महावीर भगवान न कर सके, परम कृपालु देव न कर सके, तो दुनिया के ये 200 जितने देशों में जाकर के मैं वो काम क्या करूंगा? मैं स्थापना नहीं कर सकता। धर्म की स्थापना ये यहाँ कोई कर ही नहीं सका है। सिर्फ इतना कि अभी ये कचरा इतना पड़ा है, वो विषय वासना में कहीं भटके, उससे बेटर ये है कि वितराग वाणी का प्रचार हो, बस इससे अलावा और कुछ नहीं। और उसमें भी अंतर में ज्ञान 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 का जोर रहे, तो इनसे भी छूट जाना हो जाएगा। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, बस बाहर में आंख खुले तो बस, इसलिए तो, इसलिए तो परम कृपालु देव परम मित्र है। परम मित्र है। जो पति अपने पर्स में, अपने मोबाइल में
ये जो फोटो रखते हैं, अपनी पत्नी की फोटो रखते हैं कि बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर वो जरूरत तुम्हें नहीं पड़े। प्रेम का असली अर्थ है कि अब तस्वीर की जरूरत न पड़े। हे परम कृपालु देव, पहले मैं तस्वीर में आपको देखता था। और श्रद्धा हुई है, भक्ति में ये बात लिखी है कि पहले मैं गुरु को पूछता था, तस्वीर में ही उनको देखता था। मगर वो कैद खाने से उसको उनको देखता था, ऐसा लगता था जैसे जेल में हूं और देख रहा हूं। इंद्रियों के द्वार से कृपालु देव को देख रहा हूं। ये चक्षु इंद्रिय के कारागृह से जिसे मैं परम कृपालु देव को तस्वीर में देखता हूं। मगर इंद्रियों को पड़ोस में रख करके जब अंतर में ज्ञान का अनुभव हुआ तो ये अनुभव 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 अनुभव, हे परम कृपालु देव, यही तो आप है। क्योंकि यही आप है, ये मुझे कहाँ पता था। यही तो आप है। अनुभूति में जाने पर ही भाव आता है पूरी तरह से। हे परम कृपालु देव, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं किसके सामने अपनी बात बताऊं? मगर अपनी बात में जब आपके सामने बताता हूं, मेरे अंतर की बात आपके सामने कहता हूं, हल्का हो जाता हूं। अंदर से जो भर गया था, इसी वजह से ही तो अपने भावों को व्यक्त करके हल्का हो जाता है। पूजा करने जाते हैं, भक्ति का मतलब क्या है कि वो भाव अंदर में इतना समाता नहीं था, समाता नहीं था, समाता नहीं था, उसे हल्का कर दिया। कोई बोल करके हल्का हो जाता है और कोई कोई आंसू बहा करके हल्का हो जाता है। और इसलिए कोई ज्ञान दीपक यदि सामने आकर के रोता है तो मैं उसे मना नहीं करता, उसे रोने देता हूं। धुल जाने दे, तेरे अंदर का जितना गम है बाहर आने दे। थोड़ा तू भी हल्का हो जाएगा, तेरा गम भी थोड़ा बाहर निकलेगा और आंख में जो जमा हुआ मैल था, धूल थी, वह भी साफ हो जाएगी। रोना है उतना तू रो ले, कोई बात नहीं। उसमें भी तू हीनता का अनुभव मत कर, उसमें भी तेरा अहंकार बीच में मत ला। रोना है तो रो ले। आंसू का बहना ये कोई दुख की दुख की दुख की निशानी नहीं है। तू चिंता मत कर, तू मुनि नहीं है, तू गृहस्थ है। अभी बहा, तेरे आंसू जितने बहा सके उतने बहा। हे परम कृपालु देव, आपके मार्ग पर हम है। आपके भी आंसू बहे थे ने, आंसू टपके थे ने। एक लौकी या छिलका निकलता है और आंख में से आंसू बहते हैं। आंसू का बहना गृहस्थ की भूमिका में ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ज्ञानियों को भी होता है। और उसमें भी परम कृपालु देव की भक्ति के भाव में यदि ये आंसू बहते हो तो उसे तो अपनी अपनी कमजोरी मत समझ। इस भूमिका में ऐसा होता है, ऐसा होता है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, नहीं तो अंदर ही अंदर दबा हुआ सड़ता रहता है। अंदर ही अंदर वह राग सड़ता रहता है। भाव आ गया ना, भाव आ गए। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती, कोई रोता है, तो हम कहते हैं ना, उसे रो लेने दो, उसे रोने दो, जितना रोता है उसे रो लेने दो। क्यों? ये कि अंदर दबा हुआ है, उसे बाहर निकाल देने दो। शिष्य गुरु को अपना मित्र मानता है। जो भी अंतर में उसे व्यक्त करना था, अभिव्यक्त करना था, वो करता है। मगर करे कब? जब मिले तो करे ने। मिलने के लिए समय ही कहाँ है? तू व्यापार धंधा लेकर के बैठा है, अब तू मिले कैसे? तेरे पास में समय ही नहीं है। धन कमाने के लिए पूरा समय है, खाली सत्संग के लिए समय नहीं है। दुकान पर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, वहां पर पूरा समय तेरे पास में है, और सत्संग के लिए समय नहीं है। समय नहीं है, रुचि नहीं है। बाकी समय कहीं से निकलता है? समय निकलता है। स्वच्छंदता जहां पर आती हो, वहां पर अपने मन से निर्णय कर लेता है, मन मना लेता है। इसलिए मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों से कहता हूं, यदि प्रत्यक्ष गुरु का सत्संग यदि तुम्हें मिलता है तो कम से कम महीने में एक बार दो।
जैसे तुम रिपोर्ट भेजते हो, महीने में एक बार तो प्रत्यक्ष रूप में मिल करके तुम अपनी द्विधा को बाहर निकालो। एक बार खाली महीने में एक बार कहा, 24 घंटे पास में बैठने को, 365 दिन बैठने को नहीं कहा। उमराला में जो अपन शिविर रखते थे, उस शिविर का यही प्रयोजन था कि हम सब मिले, हम सब सत्संग करें। स्त्रियां पराधीन है। आज मैं कुछ ज्ञान दीपकों के साथ में बैठा था, वो कह रहे थे इतना 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 अहोभाव था, उमराला आने आने वाले, टिकट नहीं मिल रही थी, मगर फिर भी मिल गई न, क्योंकि भावना थी टिकट मिल जाएगी। स्वच्छंदता से व्यक्ति अपने मन के अनुरूप चलता है। ये स्वच्छंदता बहुत से लोगों की फिर ये आदत हो जाती है, ये प्रमाद है। आज भी यदि मैं आपको कहूं यहाँ पर सामने आमने सामने बैठना हो, यहाँ पर जैसे अभी आपने कैमरे बंद करके रखे हैं, यदि कैमरे खुले रख करके 1 घंटे के लिए आपको बैठना हो तो क्या करना? कुछ नहीं करना पड़ता। मगर एक आदत भी ऐसी हो गई, ये प्रमाद है और कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो प्रमाद के कारण कैमरा बंद रखते हैं कि फिर पैर फैला करके बैठने में भी फिर सब सुन सकते हैं, तो सुनो ने, फिर मजा लो ने, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जब मन की मर्जी, मन के मुताबिक, फिर जैसे तुम करना हो ऐसे तुम करो, अपने मन के मालिक होकर के बैठो ने। अहोभाव नहीं आया है, मैं तुमसे कहता हूं अहोभाव इतना नहीं है। अहोभाव होता तो 1 घंटे के लिए दुनिया के लिए मर जाना था। तुम बातें बड़ी बड़ी मत करो कि अभी अहोभाव है, अभी आत्मा पाना है। और घर पर बैठे बैठे भी यदि इतना नहीं हो सकता तो तुमसे क्या होगा? मुझे नाटकी लोग, हे ज्ञान दीपक, तो अपने परिणामों को, अपने अंदर की दशा को देख कि दुनिया में तू कितनी माया करता है। एक कम से कम गुरु के साथ में माया करना बंद कर दे। एक जगह मना कर, नहीं तो मना कर दे कि मेरी दशा नहीं है, मैं अभी भोगों में रहता हूं, मैं पत्नी के साथ में बैठता हूं, अभी मैं उनके साथ में बैठने योग्य हूं, अभी मुझे वहीं पर ही रहने दो। ये स्वीकार कर, मगर तू प्रामाणिक होकर के। और तेरे चेहरे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेरा चेहरा देख करके मैं तुझे ये कहता हूं कि तू अहोभाव से कितना भर करके बैठता है, तू आज्ञा का पालन कितना करता है। तेरे से इतना कहा, तू इतना कर सकता है कि नहीं? धन्य भागी है वे सौभाग्य भाई, जिन्होंने परम कृपालु देव के योग में रह करके, ये परम मित्रता है, ये वात्सल्य है, ये मित्रता है, ये भक्ति है। हे परम कृपालु देव, आज समय तो हो गया, पता भी नहीं चला। मित्रता में समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना, अरे 1 घंटे के लिए मिले थे, समय हो गया, अब तो जाने का समय हो गया। मगर प्रेमी प्रेमिका से कहता है, अरे 5 मिनट और बैठ लो ने, 10 मिनट और बैठ लो ने, थोड़ी देर बैठो फिर बाद में जाना। मैं भी तुमसे कहूंगा, थोड़ी देर और बैठ लो ने, बाद में जाना। वहां पर फिर एक अपार वात्सल्य है, वहां वासना नहीं है, वात्सल्य है। और जहां वात्सल्य है, वहां मैं और तू वाला भाव नहीं रहता, मैं और तू वाला भाव नहीं रहता, वहां पर ये भाव ही नहीं आता। गुरु शिष्य की भक्ति को देखता है, और जहां पर भक्ति को देखता है, वहां पर भक्ति को देखता है माने आत्म जागृति रूप भक्ति को देखता है। वो खाली हाथ जोड़ने वाली भक्ति नहीं, ये बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि तुम अभी बच्चों की कक्षा में हो और मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं।
मगर जल्दी से जल्दी आना तो इधर ही होगा। ये पूरा वाइंड अप चल रहा है। ये प्रवचन रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये ज्ञान दीपकों की साधना का भी वाइंड अप चल रहा है। ये एक दिन ये सब छूट जाएगा। ये तुम्हारे रिपोर्ट विपोर्ट कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भी छूट जाओगे, कैमरा भी छूट जाएगा। मैं पूरी तरह से उस तैयारी में हूं। ये सब छूट जाएगा, बंद हो जाएगा। अंदर की बात तुमसे कहता हूं क्योंकि तुम परम मित्र हो, इसलिए तुमसे ये कहता हूं। ये सब छूट जाएगा। ये इसकी ही पूर्व तैयारियां सब चल रही है। मगर ये थोड़ा थोड़ा ऐसा अभी जो पूर्व का जो राग था, उस राग की वजह से कि हे जीव तू कहीं भटक न जाए, ये मौका मिला है तो कहीं भटक न जाए। बस इतना वात्सल्य कि वहां पर न शरीर दिखता है। वात्सल्य और भक्ति से राम को शबरी के प्रति कितना वात्सल्य था। शबरी को तो राम के प्रति था, मगर राम को भी शबरी के प्रति कितना वात्सल्य था। नहीं तो शबरी के झूठे बैर, ये बैर क्यों खाए? मैंने किसी का झूठा खा लिया। सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपने मेरा झूठा क्यों खाया? झूठा खाया क्योंकि वात्सल्य में मैं भूल गया। झूठा खाने का मतलब ये मत समझना कि वासना अंदर भरी हो। माँ भी अपने बेटे का झूठा खा लेती है, बेटा भी अपने माँ का झूठा खा लेता है। जहां वासना न हो, वहां पर भी ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम रह सकता है। गुरु का प्रेम तो किसी और लोक की सुगंध है। काश काश ये कोई जीव इस भाव को समझ सके, इस बात को समझ सके। तुरंत ही कौन समझेगा इसको? शब्द सुनते ही झटका लग जाता है कि अरे ऐसा। जिस योगी का मन राग से रंजित न हो, ऐसे योगी को तू मित्र बना ले। मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे कहती, मेरी फ्रेंड हो, लड़की है, मगर मेरी मित्र है। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में लड़के कम है, फ्रेंड लड़कियां ज्यादा है। ये भी मैं तुमसे कह देता हूँ, बहुत लड़कियां मेरी फ्रेंड है। मेरी मित्र है, वो हमेशा मुझसे कहती कि तेरी जिंदगी में तो रंग ही नहीं है। क्योंकि जब भी वो मिलने के लिए आती, वो सज धज करके आती और मैं सफेद कुर्ते पजामे में जाता। पहले तो रेस्टोरेंट में जाता था, मिलता था तो कहती तेरी जिंदगी में रंग ही नहीं। सच है, मेरी जिंदगी में रंग ही नहीं। और उसको मैं यही फिर कहता था, तुझे पता है आज का क्लास लेकर के मैं आया मुंबई में था कि मेरी जिंदगी में रंग ही नहीं है। क्योंकि जो जानना 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 होता है वो रंग वाला नहीं होता, वो तो रंग राग की दुनिया से न्यारा होता है। मेरी जिंदगी में रंग ही नहीं है। उसका कहना था कि सफेद कुर्ता पजामा ही क्यों पहना है हर बार, कभी रंगीन कपड़े तो पहना करो। मेरी जिंदगी में रंग ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, मगर ये तुमको खास बताने के लिए, भड़काने के लिए कि मेरे पास में फ्रेंड भी है, गर्ल भी है, मगर गर्लफ्रेंड नहीं है। और हो तो भी क्या हो गए, लोग शादी कर लेते हैं तो भी क्या हो गया, बच्चे हो जाते तो भी क्या हो गया। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी तू तू जो एक तत्व, जो चैतन्य तत्व, क्योंकि ये सब तेरे सामने अब कुछ भी अनजान नहीं रखा। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति ये बताना हो तो डरेगा, कांटेक्ट लिस्ट में छिपाएगा। मैं कहता हूं इनके नाम नंबर ये है, इनका ये डिटेल है, ये मेरे इतने मित्र है, इतनी मेरी मित्र है, ये है। सब सच कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुझे चाहता हूं,
तुझे चाहता हूं, अंदर की कोई भी बात छुपाता नहीं हूं। पेट में जलन होती है तो मुंह से बोल देता हूं। कोई मित्र है, तुझे मुंह से बोल देता हूं। क्योंकि जब इतना तुझे सत्य कहा है, तो फिर तो उसे भी तो मानना कि जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है, वह भी तेरे से झूठ क्यों कहा। वो क्यों कहूंगा तेरे से कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है। जब पाप जैसी बात को भी छुपाया नहीं है, तो अध्यात्म की ऐसी बात को क्यों तुझसे छुपाऊंगा। इसलिए तू प्रयोग कर, जो तुझे कहा है ऐसा प्रयोग कर। ये शरीर गुरु को अपना परम मित्र बना ले, परम मित्र बना ले, जहां एक बार भी स्वप्न में भी कल्पना में भी वासना न घुस जाए। पूरा सावधान रहे। गुरु को मिल, तेरा स्त्री का शरीर, तेरा पुरुष का शरीर एक और रहने दे। गुरु का स्त्री का शरीर, गुरु का पुरुष का शरीर एक और रहने दे। वहां स्त्री पुरुष होते ही नहीं है, एक आत्मा और एक आत्मा, बस इतना ही। एक आत्मा और एक आत्मा। जो मेंटालिटी इतनी नैरो माइंडेड जो है, उसे दूर कर। मैं भोगों को भोगने को नहीं कहता हूं। मैं तुझे स्वच्छंदी होकर के वासना के अंदर कीचड़ में गिरने को नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि गुरु के साथ में रहे तो तू उनके प्रति इतना समर्पित होकर के रहे कि तुझे लगे कि कोई एक ऐसी व्यक्ति है जिसके साथ में मैं सब कुछ अपनी बात कहूं, और तो भी सामने वाला व्यक्ति मुझे पापी के रूप में नहीं देखेगा, मुझे नीचा नहीं देखेगा। कितना भी मैं अपने दोषों को व्यक्त करूं, फिर भी वो मुझे परमात्मा के रूप में ही देखेगा। इतनी श्रद्धा और रंग राग की उस दुनिया में से बस अंदर से हल्कापन लगता है। इस जगत से कुछ भी छुपाया नहीं है मैंने। एक एक बात जो जो भी होती है वह कह देता हूं। अंदर से इतनी शांति लगती है, क्योंकि माया करने में बहुत अंदर से ही अंदर में पीड़ा होती है। इससे ये नहीं कहना, उससे ये नहीं कहना, उससे ये नहीं कहना, और उसमें याद रखने में ही फिर अंदर से ऐसा होता है। हमारा जीवन इतना सहज हो, जो कुछ भी बाहर में कुछ पल के लिए ये योग मिले हैं, हे ज्ञान दीपक, इस जगत में अभी मेरा कोई नहीं है। ये जानते हुए भी मैं तुम्हें अपना परम मित्र मानता हूं, इसलिए क्योंकि ये चैतन्य परमात्मा की पुकार तुम्हारे निमित्त से कहने का मौका मिलता है, मौका मिलता है। जो किसी का सुनती नहीं है, जो दिन भर बोलती रहती है, जिसकी आदत ही नहीं है सुनने की, ऐसी स्त्रियां यहां बैठी है और एक एक घंटे से सुन रही है। इससे महाभाग्य मेरा और क्या होगा कि जो सुनने के लिए बैठी है, और उस निमित्त से मेरा सत्संग हो रहा है। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। हे ज्ञान दीपक, हम परम कृपालु देव के सामने बैठेंगे, ववाणिया जाएंगे, राजकोट जाएंगे, ये यात्रा करेंगे। परम कृपालु देव के साथ में भक्ति क्या होती है, उस पाठ के पास में जहां सौभाग्य भाई कृपालु देव बहुत याद आ रहा है, वह उस भूमि पर मैं आप सबको कहूंगा, उस पाठ को एक बार छुओ। वो लकड़ी का है, मगर वहां पर छुओ, और जिस भाव से छूने को तुमसे कहूंगा, एक बार तुम उस पाठ को छुओ कि गुरु और शिष्य की जो परम मित्रता होती है, वह कैसी होती है, कैसी होती है। कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी ये मित्रता टिकती है। कोई वासना नहीं, फिर भी ये मित्रता टिकती है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये सुना। आज प्रयोग के लिए मैं आपको अधिक कहूंगा नहीं, समय हो गया है, मगर आज कल रात्रि में जो अपना ध्यान का प्रयोग हुआ था, उस ध्यान के प्रयोग को अभी सत्संग पूरा होते ही मैं 5 मिनट के भीतर आपको भेजता हूँ, यूट्यूब पर पब्लिश कर दूंगा। तो आज यदि आपको सुनकर के
यदि सोना चाहो, तत्व विचार करके सोना चाहो, तो आप उसे सुनना और प्रयोग करना। कल का सत्संग कभी भी हो सकता है, खाली सुबह नहीं होगा, इतना पक्का है। सुबह की मेरी फ्लाइट है, तो सुबह नहीं होगा, दोपहर के बाद में ही कभी ना कभी सत्संग होगा। मगर आप बस ये प्रयोग करते रहिए, बस। ओ हो। आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में भी मैंने सुना है कि वे भी जब विदेह क्षेत्र गए थे, तब पूर्व भाव का जो मित्र था, वो मित्र उनको मिल गया था, जो देव में था, देव के भाव में, ऐसा मैंने सुना है। वहां पर भी मित्र था। आचार्य कुंद कुंद देव हो, कृपालु देव हो, बेनश्री बेन हो, कोई भी ऐसे देखो ना, तो ऐसा ही कहीं पर भी देखो, ऐसे 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 ऐसे। मगर असली मित्र वही है जो दुख आने पर काम आए। मगर दुख आता ही नहीं है, दुख आए तो काम में आए नहीं, इसलिए कोई पराया मेरे काम में आता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में दुख आता नहीं है। रात्रि में ध्यान के प्रयोग में इस तरह से अंदर जाना, यदि बैठता है तो मुझे 2 मिनट कहना है। जब ध्यान में अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जब अंतर में अनुभव कर, तो जो भेद है न, उस भेद को बीच में मत लाना। ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, ऐसा भेद जितना विकल्प के रूप में रहेगा न, उतनी अंदर की अनुभूति में गैप रहेगा। गैप माने अनुभूति के अंदर एक फासला बनेगा। तो जो जो भी विकल्प होते हैं कि ये अनुभव ज्ञान का ही है, तो वो साहस नहीं आ पाएगा। उससे क्या होगा कि एक और तू कुएं के अंदर डुबकी लगाना भी चाहता है, और दूसरी ओर से तो ऐसे विकल्प को छोड़ना भी नहीं चाहता, विकल्प की रस्सी को। तो वो कुएं में डूब जाना है तुझे, तो रस्सी को छोड़ और गिर अंदर। मगर रस्सी को पकड़ कर रखने का जो मोह है ना, वो अंदर नहीं जाने देता। इसलिए ऐसा साहस के विकल्प जो है, मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान, ऐसे विकल्प का मोह छोड़ करके मात्र अनुभव में अंतर में उतर, तो वो फासला नहीं रहेगा अनुभूति का। और फिर यही मैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और सहजता। सहजता अंदर, जैसे कुएं में कोई ऐसे गया, तो थोड़ा थोड़ा खींचता हो, कोई थोड़ा उसको किसी को पकड़ता, ऐसा नहीं। तब तेरा उपयोग ऑटोमेटिकली अंतर में ऐसे ढल जाएगा, क्योंकि विकल्प की पकड़ छूट गई। वो विकल्प की पकड़ छूट गई माने वो निर्णय इतना, ध्येय का निर्णय इतना दृढ़ होगा। जब कुएं में जाना ही है, तो रस्सी को पकड़ के क्यों रखूं, क्योंकि ये उपाय नहीं है। इसलिए विकल्प को पकड़ करके क्यों रखूं, चैतन्य के सागर में डुबकी लगाना है तो। इसलिए विकल्प की पकड़ को छोड़ करके, और विकल्प मात्र की हो, उस विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प विकल्प है ही नहीं, तब ज्ञान अंतर में डुबकी लगाता है। ऐसी डुबकी तेरी लगे और अनुभूति का जो फासला है वो मिट जाए। रस्सी को ऊपर ही रहने देना। रस्सी का मोह रख करके कुएं में नहीं जाया जाता, इतना जागरूक रहना। विकल्प का मोह रख करके ज्ञान के सागर में डुबकी कैसे लगेगी। अब परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।